Hello students, today I will discuss about the structure of scrotum. In human reproduction, structure of scrotum. Scrotum is a sac-like structure. Scrotum is a pouch-like structure in which testis lies. This pouch in which testis lies on a pad-like tissue called gubernaculum. ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट है एक पैड लाइक टिश्यू के ऊपर जिसको गिवर्नाकुलम कहते हैं। इंटरनल पार्टीशन है, इंटरनल पार्टीशन ताकि दोनों टेस्टिस को एकोमोडेट करवा सके इस स्क्रोटम के अंदर। ये इंटरनल पार्टीशन बाहर से अपीयर होता है एज राफिल। इस पाउच का फॉर्मेशन, इस पाउच की लाइनिंग पर प्रेजेंट एक टाइप मसल का, दैट मसल इज डार्टस मसल। जो डार्टस मसल स्क्रोटम के पाउच की कवरिंग पर फॉर्मेशन प्रेजेंट है, इसका फंक्शन होता है कि ये टेस्टिकुलर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब एक्सटर्नल बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा वेरी कर जाए यानी बहुत कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जैसे विंटर सीजन में एक्सटर्नल टेम्परेचर घट के 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे हो सकता है, ये तो इस समय टेस्टिस पर एक्सटर्नल टेम्परेचर का इफेक्ट होगा और इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर घट सकता है। तो इस टेम्परेचर को थोड़ा राइज करके रखने के लिए, क्योंकि टेस्टिकुलर टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होना चाहिए, ना कि बहुत कम होना चाहिए। तो इस वक्त इस डार्टस मसल का फंक्शन शुरू होता है। ये डार्टस मसल क्या करता है, ये डार्टस मसल इस स्क्रोटम को श्रिंक कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, जिसके कारण स्क्रोटम का स्किन पूरा श्रिंक कर जाता है। श्रिंक करने से जो स्क्रोटम का सरफेस एरिया था वो घट जाता है, और जब सरफेस एरिया घटता है तो हम जो भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका एरिया घट जाता है। तो हमारे टेस्टिस के अंदर में जो हीट है वो स्किन से होकर बाहर निकलता है। स्किन का एरिया छोटा हो गया तो कम हीट निकल पाया, यानी ज़्यादा हीट टेस्टिस के अंदर रह गया क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम था। तो ऐसे कंडीशन में टेस्टिकुलर टेम्परेचर को राइज करने के लिए यहाँ पर स्क्रोटम में एक मसल था जिसका नाम था डार्टस मसल। तो स्क्रोटम क्या हो गया, पाउच लाइक स्ट्रक्चर in which testis lies on, in which testis lies on gubernaculum. Its covering, its means scrotum, covering of scrotum, its covering is made up of dartus muscle which shrinks to decrease surface area of testis of scrotum during winter season to preserve internal heat loss, to preserve internal heat। ओके, तो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है और स्क्रोटम का स्कीम बना है डार्टस मसल से, जिसने कि
विंटर सीजन में श्रिंक करके सरफेस एरिया को डिक्रीज किया ताकि टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ा हुआ रह सके, क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर घट जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्टेड होगी। तो डार्टस मसल ने श्रिंक करके सरफेस एरिया को घटाया ताकि इंटरनल हीट लॉस ना हो, वो हीट प्रिजर्व रहे और टेस्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मसल है यहाँ पर स्क्रोटम में, दैट इज क्रीमेस्टर। क्रीमेस्टर मसल एक्चुअली इस स्क्रोटम से लगा हुआ ये स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के पास प्रेजेंट होता है क्रीमेस्टर मसल, जो स्क्रोटम में भी है, लेकिन स्क्रोटम से स्पर्मेटिक कॉर्ड तक ये लाई करता है। और विंटर सीजन में ये भी टेस्टिकुलर टेम्परेचर को बढ़ाकर रखता है, और इसका फंक्शन है कि ये पूरे टेस्टिस को पुल करता है एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, जिसके कारण टेस्टिस में जो कम टेम्परेचर हुआ है विंटर सीजन के कारण, तो वो टेम्परेचर राइज हो सके, एब्डोमिनल टेम्परेचर को टेस्टिस ज़्यादा खींच सके और इस तरह से टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। तो क्रीमेस्टर मसल इट इज़ मेनली प्रेजेंट, ऐसे स्क्रोटम में भी है लेकिन इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन spermatic cord. It also maintains the testicular temperature as it pulls the testis towards the abdominal cavity. During winter season. To receive more heat from the abdomen. So dartus muscle and the cremaster muscle helps in maintaining the testicular temperature. This is during winter season. What happens during summer season? Summer में क्या होगा? तो during summer season जो श्रिंक स्क्रोटम का स्किन है वो फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा ताकि ज़्यादा हीट को बाहर निकाल सके। ठीक है। क्रीमास्टर मसल क्या करेगा? क्रीमास्टर मसल लूज हो जाएगा और लूज होकर के ये टेस्टिस को बॉडी कैविटी से दूर भेजेगा, जिसके कारण टेस्टिस का पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी स्क्रोटम टेस्टिस को लेकर ऊपर जाता है जब विंटर होता है और नीचे आ जाता है जब समर सीजन होता है। और इस तरह से ये दोनों मसल डार्टस मसल और क्रीमास्टर मसल क्या करते हैं? टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो ये स्क्रोटम हमारा एब्डोमिनल कैविटी के साथ जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस कॉर्ड इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड कहलाता है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से होकर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये इससे होकर के ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, क्रीमास्टर मसल्स एक्सेट्रा यहाँ से पास करता है और स्क्रोटम के पास आता है। यहाँ से एक और बात होती है, ये जो टेस्टिस है इसके बेस से निकलता है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस भी इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड से होकर एब्डोमेन को ज्वाइन करता है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में क्या है? तो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या हो गया? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो गया विच कनेक्ट्स स्क्रोटम और टेस्टिस टू द एब्डोमेन। इट कनेक्ट्स testis to the abdomen. It contains, क्या क्या होगा इसके पास? It contains blood vessels, lymph
vessels, vas deferens, nerves and cremaster मसल। क्लियर हो गया? तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से अटैच हो गया एब्डोमेन के साथ और इस तरह से ब्लड से होकर के हीट, टेम्परेचर, ये सब कुछ टेस्टिस के पास आया और ज़्यादा लेने के लिए क्रीमास्टर मसल ने इसको ऊपर की ओर खींचा। जब विंटर था, समर में इसको नीचे की ओर ठेला ताकि एब्डोमेन से कम हीट को ले सके। तो इस तरह से ये दोनों मसल्स, डार्टस मसल और क्रीमास्टर मसल, टेस्टिकुलर टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, कांस्टेंट या मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो ब्लड के थ्रू आता है और ब्लड वेसल्स कहाँ से आता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड से होकर आता है, जो कि टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दिस इज स्क्रोटम। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस।